अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाविल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 13वां एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। वो कम उम्र शहज़ादा हुसैन शिराज़ी अपनी बहन को साथ लगाए खौफज़दा निगाहों से उन सब हाजिर हुए डरावने लोगों को देख रहा था, और वो सभी खौफनाक लोग उन दोनों भाई बहन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और भयानक अंदाज में बेतहाशा हंसते जा रहे थे। और फिर उस खबीस शैतान के इशारे पर उनमें से एक ने उन दोनों को पकड़ना ही चाहा था कि तभी हुसैन शिराज़ी ने उसे धक्का देकर बड़ी तेज़ी और चालाकी से अपनी बहन का हाथ थामे हुए वहाँ से उनके बीच से निकल गया। मगर अफसोस वो अपने उस अमल में नाकाम ही रहा, क्योंकि फ़ौरन उस खबीस शैतान ने उसे अपने जादू के तिलिस्म से उसकी बहन को बिल्ली का रूप दे दिया और तंजिया मुस्कुराहट होठों पर सजाए हुए खबासत से बोला, ऐ शहज़ादे जिन्नात हुसैन शिराज़ी, अब तुम अपनी इस बहन को लेकर यहाँ से जा सकते हो। हम लोग तुम्हें नहीं रोकेंगे और ना अब तुम्हें ज़्यादा परेशान करेंगे। और हाँ, याद रखना, जब तक तेरे ये खूबसूरत तिलिस्मी बाल हमारे पास है, हम तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का और जो कोई भी तेरे बेहद करीब होगा उन सब का हम बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहकर उन खबीस जादूगरों का गिरोह बेतहाशा हंसते जा रहा था, और दूसरी तरफ हुसैन शिराज़ी अपनी आँखों के सामने अपनी बहन को बिल्ली के रूप में देखकर बेइंतहा घबराए हुए उस बिल्ली को गोद में लेकर वहाँ से निकल गया। और वही सब देखकर शायद हुसैन शिराज़ी ने अपना आधा जहन खो दिया था, जिसकी वजह से वो पागलों जैसी हरकत किया करता था। उसे हर वक्त उस बिल्ली के छीन जाने का डर रहता था, जिसकी वजह से वो उसे हर वक्त अपनी गोद में लिए फिरता था और उसकी शादी भी कराई गई। मगर न जाने वो किस तरह अपने आप वो उन शैतान जादूगर की वजह से ही शायद एक मुजस्समा बनकर रह गई थी। दानियाल वो वाक़या देखकर अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, जबकि उसके बाद उस तिलिस्मी शीशे से आवाज़ आई, ऐ आदमज़ादो, ये वाक़या इस तिलिस्मी शीशे में यहीं तक था। हुसैन शिराज़ी यहाँ से गया और ये वाक़या ख़त्म, और उसमें एक काले रंग का धुआं सा उठा और वो तिलिस्मी जादू शीशा टूट कर रह गया। और दानियाल वो मंज़र देखकर मन ही मन में बहुत गज़बनाक हो रहा था। मगर हुसैन शिराज़ी का वो बाल वो हर हाल में पाना चाहता था। उस बाल के मिल जाने से उन सब के हालात ठीक हो सकते थे। शहंशाह हुसैन शिराज़ी की बीवी मुजस्समे से निकलकर अपनी असली हालत में मलका बनकर वापस आ सकती थी, और वो वापस अपनी इंसानी रूप में नज़र आ सकती थी, और वो तिलिस्मी घोड़ा वापस अपनी शाही सल्तनत में हुकूमत और बादशाहत कर सकता था। और वो दरवाज़ा जिसके अंदर दानियाल की हुकूमत थी, वो उस नायाब अज़ीमुश्शान हुकूमत पर फिर से फायज़ हो सकता था। और ये सब सोचते सोचते दानियाल ने अपने उस दोस्त को देखा जो खूबसूरत तिलिस्मी घोड़े के रूप में खामोश और मजबूर चुपचाप खड़ा था। जबकि जिन्नात अज़हान ने दानियाल से कहा, ऐ दोस्त, हमने इस दरवाज़े के पीछे हुसैन शिराज़ी के साथ हुए वाक़ये को तो देख लिया है, और असल वजह भी समझ में आ गई कि हुसैन शिराज़ी का वह बाल ही हम लोगों को किसी तरह हासिल करना है, जिसमें शैतान जादूगर ने बहुत सारे लोगों पर तिलिस्म और जादू करके हम सबसे बहुत कुछ छीन लिया है। दानियाल ने उसकी बात सुनकर कहा, जो कुछ भी उस खबीस शैतान जादूगर ने हम लोगों से छीना है, वो सब कुछ हम सब मिलकर उस बाल के ज़रिए वापस छीन लेंगे। इंशराह ने पूछा, मगर कैसे? हम वो बाल कैसे हासिल करेंगे? कहाँ होगा वो बाल? इंशराह सवाल किए जा रही थी, और फातिमा और दिलआवेज़ बस एक अनजानी सोच में डूबे हुए थे। फिर अचानक उन्हें कुछ समझ आया और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। और फिर दिलआवेज़ ने दानियाल से कहा, हमें लगता है कि शहंशाह हुसैन शिराज़ी के वो बाल किसी जगह पर छुपाया गया है। ये बताने में यही औरत हमारी मदद कर सकती है। दिलआवेज़ की बात सुनकर दानियाल ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो ऐ दोस्त दिलआवेज़। और फिर हमें लगता है कि वाकई यही औरत बताएगी उस बाल तक पहुंचने का रास्ता।
और वो इतना कहकर उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम उस खबीस शैतान की साथी हो, तुम्हें तो बहुत कुछ पता होगा, बहुत कुछ जानती होगी तुम। वो औरत दानियाल को अपनी तरफ बढ़ता देखकर खौफ के मारे पीछे हटने लगी और बोली, हुजूर मैं नहीं बता सकती, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगा। दानियाल ने कहा, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम हम सबका साथ दोगी तो बदले में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। उसके साथ साथ शहंशाह हुसैन शिराज़ी का वज़ीर, दोस्त जिन्नात अज़हान और बाकी सब ने भी कहा, हाँ ज़रूर, हम सब तुम्हें बचाकर यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे। तुम बस हम लोगों का साथ दो और हमारे काम आओ और बता दो कि वो तिलस्मी बाल कहाँ छुपाए गए हैं। और उन सब की बातों से मुतमईन होकर बहुत सोचने के बाद वो औरत उस बाल के बारे में बताने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक आसपास के सारे पेड़ पौधे हवाओं में घूमने और उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ आंधी चल रही है, हर तरफ से धुआं उठ रहा था। वहाँ के पत्थर अपने आप इधर से उधर घूमने लगे। वो दिलखराश डरावना मंजर देखकर वो औरत डर गई, जबकि इंचड़ा और दानियाल के साथ साथ वो सब लोग हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे कि अब ये क्या हो रहा है। तो आखिर क्यों घूमने लगे वो पत्थर, क्यों चलने लगी तेज़ आंधियाँ, क्यों उठने लगा वो काले रंग का धुआं, और क्या वो औरत उन सब का साथ दे पाएगी? क्या वो तिलिस्मी जिन्नाती बाल दानियाल और उसके साथी हासिल कर पाएंगे? क्या हुसैन शिराज़ी अपनी असली सूरत में वापस आ पाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।